तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, एक्सरसाइज 13.8 का। लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, हमारे पास एक हेमिस्फेयर है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, और उस हेमिस्फेयर का हमें इनर रेडियस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो हेमिस्फेयर गिवन है उसका हमें इनर रेडियस गिवन है। ये जो क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर है। तो क्वेश्चन ने हमसे एक बात और कही है। क्वेश्चन ने कहा है कि जो हेमिस्फेयर है इसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर थिक है, इतना मोटा है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इस क्वेश्चन में कि वॉल्यूम ऑफ द आयरन। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ आयरन ऑफ विच इट इज मेड। जिस आयरन से ये हेमिस्फेयर बना हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना है। ध्यान दीजिएगा, हमें इस क्वेश्चन में ये हेमिस्फेयर का वॉल्यूम नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में आयरन। देखिए करना क्या है, हमें जो है इस क्वेश्चन में एक हेमिस्फेयर दिया है जिसका इनर रेडियस कितना है, हमारे पास 1 मीटर है। मतलब इतने पोर्शन का हमें रेडियस गिवन है 1 मीटर, हेमिस्फेयर के इनर पार्ट का गिवन है। बट क्वेश्चन ने कहा है कि हेमिस्फेयर जो है वो 1 सेंटीमीटर थिक है। हेमिस्फेयर 1 सेंटीमीटर मोटा भी तो है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है बेसिकली जो इनर पार्ट है और जो आउटर पार्ट है, इसके बीच में जो आपको मैं यहां पर ब्लू से मार्क कर रहा हूं, ये जो पार्ट है वो आयरन से बना हुआ है। इस हेमिस्फेयर का ये हेमिस्फेयर आयरन से बना हुआ है। तो जो आयरन का पोर्शन है उसका हमें इस क्वेश्चन में वॉल्यूम फाइंड करने को कह रहा है। ये हेमिस्फेयर का नहीं निकालना, मैं दोबारा कहूंगा, हमें जो आयरन लगाया है इस क्वेश्चन में उसका वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे करेंगे? आप कुछ मत करिए, आप क्या करिए, पहले जो आपका इनर हेमिस्फेयर है, ये जो इधर वाला पार्ट जो मैं येलो से दिखा रहा हूं, इसका वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम फाइंड करिए इनर पोर्शन का। अंदर से भी तो हेमिस्फेयर है ना, ये इनर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालिए। और जो मैं रेड पार्ट से दिखा रहा हूं आउटर हेमिस्फेयर, उसका वॉल्यूम निकालिए और उन दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए। तो जो बीच में आपका ब्लू पार्ट नहीं बच रहा, इस पोर्शन का जहां पर आयरन है उसका आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि चलो इनर वाले का तो हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम, क्योंकि हमारे पास रेडियस है और फॉर्मूला होता है हेमिस्फेयर में वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास इनर हेमिस्फेयर का रेडियस है 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर। बट आउटर वाले का कितना है रेडियस? तो आउटर वाले का रेडियस आप निकाल सकते हो थिकनेस ऐड करके। 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर ऐड कर दो तो वो आउटर वाले हेमिस्फेयर का रेडियस मिल जाएगा। फिर उससे भी इसी फॉर्मूले से वॉल्यूम निकालिए और दोनों वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए, जो आयरन है उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। सोल्यूशन। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें बेसिकली वॉल्यूम निकालना है आयरन का, जो बीच वाला पोर्शन है। तो हम क्या करेंगे, आउटर जो हेमिस्फेयर है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं और उसमें से इनर वाले का वॉल्यूम माइनस करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन जो यूज हुआ है वो निकल जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वॉल्यूम ऑफ आयरन जो हमें निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर, जो बाहर वाला हेमिस्फेयर है, माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर। ये हमें फॉर्मूला यूज करना है इस क्वेश्चन में। अब आउटर
हेमिस्फेयर का रेडियस क्या है वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास रेडियस इनर वाले का है। ये रेडियस है इनर हेमिस्फेयर का। इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कितना हो जाएगा ये 100 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा आउटर वाले हेमिस्फेयर का? मैंने कहा ना ये 1 मीटर में ये थिकनेस ऐड कर दो, तो 1 या ऐसे कर लो 100 सेंटीमीटर है आपका इनर वाले हेमिस्फेयर का रेडियस, इसमें ये 1 सेंटीमीटर ऐड कर दो, तो 101 सेंटीमीटर आउटर हेमिस्फेयर का रेडियस है। ये आउटर वाले का रेडियस है, ये इनर वाले का। बस अब आपको फॉर्मूले यूज करने हैं और बाकी आपका काम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन जो हमें निकालना है वो क्या होगा। हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर रेडियस कौन सा लिखेंगे हम लोग आउटर हेमिस्फेयर का, माइनस 2/3 पाई रेडियस ऑफ इनर हेमिस्फेयर। अब जो कॉमन है उसे बाहर निकालो, थोड़ा इजी पड़ जाएगा आप लोग को करना। फिर 2/3 आप लोगों ने कॉमन निकाल लिया, पाई रेडियस ऑफ आउटर क्यूब, आउटर रेडियस ऑफ आउटर हेमिस्फेयर का क्यूब माइनस रेडियस ऑफ इनर हेमिस्फेयर का क्यूब। तो 2/3 लिखिए, पाई की वैल्यू है 22/7। आउटर रेडियस का वॉल्यूम, आउटर हेमिस्फेयर का रेडियस है 101 और इनर वाले का रेडियस है 100। बस ये सॉल्व करना है हमें। तो ये हो जाएगा 44/21, ये हो जाएगा 101 का क्यूब माइनस 100 क्यूब। तो 101 का क्यूब फाइंड कर लेते हैं। 1 1 जा 1, 00 101, तो आंसर आएगा 10201। इसको एक बार 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब निकल आएगा 10201, फिर 0 ही आएगा आपका 10201, तो आंसर आएगा 1030301। ये आपके 101 का क्यूब आएगा। और 100 का क्यूब का मतलब है 100 को 3 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा आपका 1 के आगे 60। तो वॉल्यूम कितना आ रहा है आप लोग का, वॉल्यूम ऑफ आयरन कितना आ रहा है आप लोग का 44/21 जो पीछे हमने किया था। 101 का क्यूब आप लोग का आ रहा है 1030301 माइनस 1 के आगे 6 zeros। अब इसे माइनस कर लेते हैं दोस्तों। तो आंसर आया कुछ आपका 10303, तो 30301, 44/21 इंटू 30301। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इन्हें मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेते हैं। 30301 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 12 12 4 0 12 12, तो 4 4 2 3 3 3 1। आंसर आएगा 1,333,244/21। तो आपका डिवाइड करने पे कितना आंसर आएगा, अब इसे 21 से डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों। पहले यहाँ तक ठीक है, पीछे डिवाइड कर लेता हूँ मैं एक बारी। तो डिवाइड करने पे कितना आएगा ये 1,333,244।
21 को करें अगर हम लोग 5 से नहीं 6 से करके देखें तो 12, 6 से करेंगे तो 12 हो जाएगा आपका, ये बचेगा आपका 7, फिर आपका 3 नीचे कैरी आएगा तो 21 को अगर हमने 3 से किया तो 63, 10 बचेगा अपने पास, फिर 2 नीचे आएगा तो ये 5 से कट सकता है, नहीं ये 4 से ही कटेगा, फिर आपका 21 को 4 से कटेंगे तो ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा आपका 18, फिर आपका 4 आया तो ये जाएगा आपका 7 से, या वैसे तो 8 से भी जा सकता है, हाँ 8 से चले जाएगा आपका ये 168, ये हो जाएगा आपका 16 बच जाएगा आपका, और फिर 4 आएगा नीचे आपका तो ये आपका कट जाएगा करीबन 8 से, तो 6348 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अगला हम लोग, 6 तो हमने फिनिश कर दिया है। 7 कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ये होमवर्क देने लायक है, ये आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। समझिए करना क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड करिए वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है किसका, एक स्फीयर का। बट स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो रेडियस मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने हमें रेडियस नहीं दिया, सरफेस एरिया दिया है स्फीयर का। तो हम लोग जानते हैं कि स्फीयर में सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², और वो जो एरिया है वो 154 गिवन है। तो करिए कुछ बस आप लोग ये कि पाई की वैल्यू पुट करो दोस्तों और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे आपके पास 4 यहाँ पर पुट करना है, पाई 22/7 है, r² इज इक्वल टू 154, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप r सॉल्व करिएगा। तो दोस्तों आप लोग को r मिल जाएगा इस क्वेश्चन में, r निकालने के बाद उसको यहाँ पुट कर देना तो वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एरिया का इस्तेमाल करो, फॉर्मूला पुट करो एरिया का 4πr², क्योंकि स्पेयर में एरिया होता है 4πr², उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके r निकाल लो, r यहाँ पुट कर देना तो वॉल्यूम मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 अब हम लोग देखते हैं, वो हम लोग करते हैं खुद से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 इंटरेस्टिंग है, कह रहा है एक डोम ऑफ ए बिल्डिंग, दिखाता हूँ अभी डोम क्या होता है। अ डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर, एक डोम है वो हेमिस्फेयर की शेप में है। फ्रॉम इनसाइड इट इज वाइट वॉश, उसे वाइट वॉश किया, कितने कॉस्ट पे, एट अ कॉस्ट ऑफ 4989.60। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 पर मीटर स्क्वायर, तो फाइंड क्या करना है दोस्तों हमें, नंबर 1 सरफेस एरिया ऑफ द डोम, नंबर 2 वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड डोम। मतलब समझेंगे, क्वेश्चन कह रहा है हमें कि एक हेमिस्फेरिकल डोम बिल्डिंग है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारी बुक में, वो कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल बिल्डिंग है, एक डोम शेप की बिल्डिंग है। इसको हमने क्या किया है, इनसाइड इसके हमने इसको वाइट वॉश किया, अंदर से इसमें पेंटिंग करी गई है, वाइट वॉशिंग करी गई है। कितने कॉस्ट लगाया है पेंटिंग का, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो इस बिल्डिंग को हमने वाइट वॉश किया, जो हेमिस्फेरिकल बिल्डिंग है, उसका कॉस्ट आया है 4989.60, इस बिल्डिंग को पूरा का पूरा वाइट वॉश करने में।
मतलब इतने रुपीस खर्च हुए हैं इस पूरे के पूरे इसके अंदर के CSA को या इसके एरिया को वाइट वॉश करने के लिए। और क्वेश्चन ने हमें ये भी कहा है अगर ₹20 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट होती है, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट एक्चुअली होती है ₹20, तो इस बिल्डिंग का एरिया कितना होगा वो हमें निकालना है। इस बिल्डिंग का एक्चुअल एरिया कितना होगा वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल यूनिटरी मेथड करना है, हमें यहाँ पर अपनाना है। यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। कैसे? समझिए। यूनिटरी मेथड कैसे करेंगे भाई? ₹20 में 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉश होता है। 20 रुपए लगाओगे तो 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉश होगा। तो जो आपने पैसे दिए हैं 4989.60, उससे पूरा का पूरा एरिया वाइट वॉश हुआ होगा। तो एरिया निकाल सकते हो। कैसे? एरिया अपॉन, कैसे निकालोगे आप लोग? आप निकालोगे इस 1 मीटर स्क्वायर को 20 से डिवाइड करोगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो जो एरिया है वो आपको मिल जाएगा यूनिटरी मेथड से। तो इसका CSA हम ऐसे फाइंड करेंगे। बस फिर CSA मिल जाएगा ना, तो वॉल्यूम तो हम निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, सेकंड पार्ट तो आसान हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है? हमें पहला निकालना है एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। वो जो बिल्डिंग है, हेमिस्फेरिकल बिल्डिंग है, उसका एरिया निकालना है हमें। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 8 में वॉल्यूम भी निकालना है हेमिस्फेयर का। तो कैसे करा जाएगा? हम यूनिटरी मेथड का यूज करने वाले हैं यहाँ पर। कैसे? क्वेश्चन ने हमें कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा है कि ₹20 इज यूज्ड फॉर पेंटिंग या वाइट वॉशिंग, पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया। ₹20 से आप 1 मीटर स्क्वायर की वाइट वॉशिंग या पेंटिंग कर रहे हो। तो जो आपके रुपीस लगे थे 4989.60 वो यूज किस लिए होंगे? इज यूज्ड फॉर पेंटिंग दी होल एरिया। उससे एरिया कैसे निकाल सकते हो? यूनिटरी मेथड से। 1 मीटर स्क्वायर को 20 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो इस कॉस्ट से 4989.60। तो देखो रुपी से रुपी कट जाएगा, आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो 4989.60 डिवाइड में 20 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। काट लो भाई, पहले डेसिमल सॉल्व कर लो। ये 2 डेसिमल नीचे आ जाएंगे आपके, है ना? अब 0 से 0 कट जाएगा आपका यहाँ पर। अब इसे सॉल्व करो। 2 1 जा और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। तो 2494 अपॉन 100, क्योंकि ये डेसिमल हटा के आया था, यहाँ लगेगा डेसिमल आपका। तो 249.48 मीटर स्क्वायर उस बिल्डिंग का एरिया होने वाला है। तो अभी हमने एरिया निकाल लिया हेमिस्फेयर का 249.48 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन ने कहा है कि उस बिल्डिंग में जो एयर है उसका वॉल्यूम निकालना है। अब होता ये है कि एयर पूरे के पूरे वॉल्यूम को कवर कर लेती है। से हमें क्वेश्चन ने कहा है कि हेमिस्फेयर में जो एयर है उसका वॉल्यूम निकालना है। अब एयर पूरे के पूरे वेसल को कवर कर लेती है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकाल लूंगा तो जो अंदर एयर है उसका वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब निकालें कैसे? देखिए, अभी हम लोगों ने हेमिस्फेयर का एरिया फाइंड करा है 249.48। तो अभी हमने एरिया फाइंड करा है 249.48। हम लोग जानते हैं कि हेमिस्फेयर के अंदर
जो CS से होता है 2 पाई आर स्क्वायर उसका एरिया होता है। इसको सॉल्व करके रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस निकल जाएगा हमारे पास, तो उससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फेयर में? 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आप लोग होमवर्क कर सकते हैं, है ना। हम लोग लास्ट क्वेश्चन करके चैप्टर फिनिश करते हैं। तो जो एरिया आया उससे रेडियस निकालना, फिर यहाँ पुट करके वॉल्यूम निकाल देना। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं चैप्टर का, वो इंटरेस्टिंग है। पहले आप लोग 10 देख लो। 10 आसान क्वेश्चन है, वो आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, और 9 मैं करवाता हूँ अभी आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा कि एक कैप्सूल है इन द फॉर्म ऑफ स्पेयर। एक स्पेयर की फॉर्म में कैप्सूल है। इसका डायमीटर कितना दिया है हमें? 3.5 मिलीमीटर उसका डायमीटर है। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल? कितना मेडिसिन डालना पड़ेगा इस कैप्सूल को पूरा फिल करने के लिए? तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, इस मेडिसिन का जो स्पेरिकल शेप है उसका वॉल्यूम। तो कुछ मत करिए, आपके पास डायमीटर है उसे 2 से डिवाइड कर दो, रेडियस मिल जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्पेयर में 4/3 पाई आर क्यूब। आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट चेंज नहीं करनी है क्योंकि हमें मिलीमीटर में ही निकालना है, तो मिलीमीटर में आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क में कर सकते हो, आसान है। तो अब 9th क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9th क्वेश्चन कह रहा है 27 solid iron spears, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere of area s dash. तो फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है रेडियस r डैश ऑफ न्यू स्पेयर एंड रेशो s अपॉन s डैश। समझते हैं। देखिए, ऐसे छोटे छोटे 27 आपके पास स्पेयर्स हैं। हर एक का रेडियस r है, हर एक का एरिया s है। उन्हें आपने पिघलाकर एक बड़ा सा बना दिया स्पेयर, जिसका रेडियस r डैश है और इसका सरफेस एरिया s डैश है। तो पहले तो मुझे निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? नंबर 1 मुझे ये r डैश ही निकालना है। फिर नंबर 2 मुझे s और s डैश का रेशो निकालना है। तो ये क्वेश्चन ने हमसे डिमांड करी है। अब ये r डैश कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने शायद 13.6 या 7 एक्सरसाइज में भी किया था। समझेंगे सब लोग। 27 छोटे स्पेयर्स से आपने एक बड़ा स्पेयर बनाया। तो टेक्निकली जो छोटे स्पेयर्स हैं 27, उनका जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा इस वॉल्यूम ऑफ बिग स्पेयर के। तो पहला पार्ट इसी इक्वेशन पे बेस्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या? कि ऐसे आपके पास छोटे छोटे 27 स्पेयर्स हैं। इनका जो वॉल्यूम होगा वो एक बड़े स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा, और उससे आप ये r डैश निकाल सकते हो, रेडियस इसका। तो आपकी इक्वेशन जाएगी, आप लोग यहाँ लिखोगे वॉल्यूम ऑफ 27 स्पेयर will be equal to volume of big स्पेयर। ये जो 27 छोटे छोटे स्पेयर्स हैं इनका वॉल्यूम मिला के बड़े वाले स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि आपने इनको मेल्ट करके बड़ा स्पेयर बनाया। तो आप क्या लिखेंगे? एक छोटे स्पेयर का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई, और रेडियस है r क्यूब। और ऐसे 27 आपके पास स्पेयर्स हैं। 27 छोटे स्पेयर का वॉल्यूम बराबर होगा एक बड़े स्पेयर के वॉल्यूम के, जिसका फॉर्मूला है 4/3 पाई, रेडियस है r डैश का होल क्यूब। सॉल्व करो, r डैश आ जाएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया,
आपका आंसर आएगा 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का होल क्यूब। अब एक चीज देखो, 27 का मतलब होता है 3 × 3 × 3, मतलब ये हो गया 3 क्यूब, ये आर क्यूब, ये आर डैश क्यूब। हर जगह क्यूब है तो सारे क्यूब कट जाएंगे, तो आंसर आएगा 3r इज इक्वल टू आर डैश। यही आपका आंसर है। बड़े वाले स्फीयर का रेडियस पता है कितना है? एक छोटे वाले रेडियस का 3 टाइम्स। पहला पार्ट ऐसे होगा। अब सेकंड पार्ट क्या करना है हमें? सेकंड पार्ट में हमें जो छोटे वाले एक स्फीयर का सरफेस एरिया है s, और जो बड़े वाले स्फीयर का जो सरफेस एरिया s डैश है, क्योंकि इसका रेडियस आपने डैश में लिया है तो एरिया भी डैश में लिया है, s अपॉन s डैश आपको निकालना है। निकालते हैं, आसान है। कैसे निकालेंगे? सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, आपको s अपॉन s डैश निकालना है। अब जरा कोई आप लोग को पता होगा कि एक स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। 4πr²। छोटे वाले स्फीयर का रेडियस हमने r लिया है तो r², बड़े वाले का जो रेडियस है हमने r डैश लिया है, तो ये हो जाएगा पाई से पाई, 4 से 4 कट गया, तो s अपॉन s डैश आया r² डैश का होल स्क्वायर। r तो एज इट इज है। अभी आप लोगों ने निकाला है कि जो बड़ा वाला रेडियस है r डैश, उसकी वैल्यू कितनी है? 3r। यहाँ पुट कर दो, तो r² अपॉन r डैश का फॉर्मूला है 3r का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? r²। इसका स्क्वायर करो भाई, हो जाएगा 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और ये r²। तो r² से r² कटा, s अपॉन s डैश आया 1/9। ये आप लोग का आंसर होगा और चैप्टर भी यहीं पर समाप्त होगा।